जिस गरीब के पास अपना रसोई गैस का कनेक्शन नहीं था, उस गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन उज्ज्वला योजना में प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। और यही नहीं, जिस गरीब के पास अपना विद्युत का कनेक्शन नहीं था, उसको विद्युत का कनेक्शन देने का कार्य भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। जब योजनाओं का लाभ भाजपा दे रही है तो सरकार भी भाजपा की ही बननी चाहिए, और जिससे आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। मित्रों, मैं जानता हूं चुनाव लड़ने के लिए ढेर सारे कार्यकर्ता उत्सुक होते हैं, लेकिन टिकट तो किसी एक को मिलेगा। और याद रखना, चुनाव व्यक्ति के आधार पर नहीं, सिंबल के आधार पर होता है। सिंबल, पार्टी का सिंबल जिसके पास होगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। और याद करना कि पार्टी का सिंबल जिसके पास है, हमारा समर्थन और हमारा सहयोग उसी के साथ होना चाहिए। यह आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए, क्योंकि हमारी ये यात्रा राम राज्य की यात्रा है। देश के अंदर बिना भेदभाव की एक ऐसी सरकार देना जो विकास में समाज के प्रत्येक तबके का योगदान दे सके, एक ऐसा भारत का निर्माण कर सके जहां गरीबी न हो, जहां भ्रष्टाचार न हो, जहां पर अराजकता न हो, जहां आतंकवाद न हो, जहां नक्सलवाद न हो, जहां पर एक दूसरे का सम्मान हर व्यक्ति करता हो। एक स्वच्छ भारत, एक सशक्त भारत, एक समर्थ भारत, और इस समर्थ भारत का निर्माण की यात्रा ही भारतीय जनता पार्टी है। बजरंगबली ने क्या कहा था? एक ही बात कही थी, राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। यानी जब तक राम का कार्य नहीं करूंगा तब तक विश्राम नहीं लूंगा, और आपको भी यही करना है। एक ही कार्य होना चाहिए, जाके प्रिय न राम वेदे ही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। याद करना, जिसके पास कमल का छाप नहीं है, कमल का निशान नहीं है, हमारा कितना ही स्नेही क्यों न हो, उसको वैसे ही त्याग देना चाहिए जैसे आप अपने किसी बैरी को त्यागते हैं। जब चौथी बार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ये चौथी बार बनने वाली सरकार छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा करके यहाँ के नौजवानों, यहाँ के किसानों, यहाँ के वनवासियों, यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के समाज के प्रत्येक तबके के जीवन में खुशहाली लाने में यहाँ की सरकार सफल होगी। बहुत शानदार कार्य किया 15 वर्षों में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने। यहाँ के गरीबों के लिए 1 रुपए किलो चावल, 5 रुपए किलो दाल। यहाँ के गरीबी रेखा के नीचे जीवन करने वाले परिवारों को पहले 50,000 की स्वास्थ्य बीमा, फिर 1 लाख की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा प्रदान करना, और मोदी जी ने इस बार उसे 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा में बदल करके आयुष्मान भवा का एक जो संदेश दिया है पूरे देश के अंदर सभी नागरिकों के हितों के लिए। 50 करोड़ परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य उपलब्ध कराने के जिस अभियान को लेकर के मोदी जी ने आयुष्मान भारत का प्रारंभ किया है, छत्तीसगढ़ पहले से उस कार्यक्रम को चलाता रहा है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसने कहा नहीं, शासन की योजना पर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति का अधिकार है। हमारी योजनाएं जाति को लेकर के नहीं, मत और मजहब को लेकर के नहीं, हमारी योजनाएं क्षेत्र और भाषा को लेकर के नहीं, हमारी योजनाएं तो गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए होंगी। आपका ये शरीर है, अगर शरीर का कोई हिस्सा कमजोर हो जाता है तो शरीर दिव्यांग कहलाता है। शरीर में अगर कहीं कोई चोट पहुंचती है तो पूरे शरीर को पीड़ा होती है। ऐसे ही समाज की व्यवस्था है। समाज में कोई व्यक्ति, समाज में कोई समुदाय गरीब रह जाएगा तो स्वाभाविक रूप से इस गरीबी की वेदना पूरे समाज को झेलनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पीड़ा को महसूस किया, मोदी जी ने इस पीड़ा को महसूस किया, डॉक्टर रमन सिंह ने इस पीड़ा को महसूस किया,
और इस पीड़ा से उभारने के लिए ही आज हम सब आपके पास आए हैं, आपसे कहने के लिए 3 पारी शानदार रही है डॉक्टर रमन सिंह की छत्तीसगढ़ में, और चौथी पारी के लिए आज जब डॉक्टर रमन सिंह पुनः अपनी पूरी टीम के साथ मैदान में उतरे हैं, आप सबका मैं आह्वान करने के लिए आया हूं कि मित्रों, डॉक्टर रमन सिंह को चौथी पारी का मौका भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ में केंद्र और प्रदेश की शासन की योजनाओं को लागू करने के लिए डॉक्टर रमन सिंह की आवश्यकता है। ये रायगढ़ तो औद्योगिक क्षेत्र है, पावर सरप्लस का क्षेत्र है। देश और दुनिया को छत्तीसगढ़ ने विकास की अपनी शानदार यात्रा को बताया है। रायगढ़ से श्री रोशन लाल अग्रवाल जी को, खरसिया से श्री ओपी चौधरी को, सारगढ़ से श्री केराबाई मनहर को, लेलुंगा से सत्यानंद राठिया को और धर्मजयगढ़ से श्रीमती नीलय राठिया को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी मतों से चुनाव जिताने की अपील आप सबसे करते हुए मैं वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।